90 के दशक की जानी मानी एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी अब एमआई ममता नंद गिरी जी महाराज बन चुकी हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे ये हृदय परिवर्तन हुआ, कैसे उन्होंने एक आलिशान ज़िंदगी छोड़कर एक देखा जाए तो अध्यात्म की राह चुनी। मैम, कब से ये परिवर्तन हुआ, कब से शुरुआत हुई? देखिए 2000 में मैंने बॉलीवुड को त्याग दिया था और 23 साल से मैं ध्यान तप धारणा ध्याना समाधि में बिताए। मैंने इतने साल ब्रह्मचर्य का व्रत धारण कर रखा है, तो नेचुरली उसका पूर्ण अवधि या पूर्ण स्वरूप महामंडलेश्वर होना ही था, इसलिए जो कल हो गया। किन्नर अखाड़ा चुना आपने, इसके पीछे क्या वजह है? एमआई जो आपको नाम दिया गया है, उसके पीछे क्या वजह रही है? यमाई इसलिए मेरी दादी मेरी माँ जब मुझे जन्म के लिए गई थी, तब दादी के स्वप्न में महाकाली आई थी और उन्होंने कहा कि मैं आ रही हूँ ये लड़की के स्वरूप में, उसको मेरा नाम दिया जाए, और वो नाम यमाई पड़ा था। और शायद इसलिए मेरा ये पूर्ण एक्सट्रीम भौतिक जीवन से आध्यात्मिक की ओर मेरा खिंचाव इसी चीज़ के लिए है। अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं बड़ा विवादों से भी आपका नाम रहा है। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगी? अब आगे धर्म का प्रचार करती हुई नज़र आएँगी? देखिए विवाद ने किसी को छोड़ा ही नहीं है आज तक। बड़े से बड़े, चाहे अपने देवी देवता आए उनको भी भोगना पड़ा। तो मैं और नेचुरली ये जो महामंडलेश्वर की जो एक पोस्ट होती है, काफ़ी लोगों को इससे परेशानी हो सकती है। तो मैं चाहूँगी कि वो आए धर्म की डिबेट के लिए मेरे साथ और चेक करे कि क्या मुझे ये पहले नहीं मिलना चाहिए था। अगर देखा जाए तो कई साधु संतों में रोष भी है इसको लेकर, कई विरोध करते हुए भी आपका नज़र आए। उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? आ जाए मेरे साथ, थोड़ा धर्म की बात करें 2-3 दिन तक, जैसे इन लोगों ने किया। 4-4 महागुरु और जगत गुरु ने मेरी परीक्षा ली और ऐसे ऐसे सवाल जो सिर्फ एक तपस्वी ही जान सकता है, ऐसे सवाल मुझे पूछे गए और मैंने वही जवाब दिया जो एक दूसरा तपस्वी जान सकेगा कि क्या प्रश्न का क्या उत्तर देना चाहिए। तो ये सब परीक्षा के बाद ही तय हुआ कि मुझे महामंडलेश्वर बनाया जाए। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कई चाहे हम आईआईटी बाबा की बात कर लें, 36 लाख का उनका पैकेज था, हर्षा रिचारिया की बात कर लें, वो भी सोशल मीडिया एक एंकर, एक होस्ट रही हैं। उसके बाद उन्होंने भी सनातन की राह पकड़ ली। आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि जिससे आपने सोचा कि अब सनातन की राह पर चलना चाहिए? नहीं, मैंने जैसे बोला, मैंने इतने साल ध्यान तब किया, वो उसका पूर्ण अवधि स्वरूप ही महामंडलेश्वर है। मुझे मालूम नहीं ये लोग कौन है, शायद इन्होंने कभी ध्यान किया नहीं किया, तब क्या मैं उनके बारे में नहीं जानती। वो आप किसके बारे में बात कर रहे हो? प्रयागराज पहुंचकर यहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर क्या कहना चाहेंगी? सरकार की जो व्यवस्थाएं, इतना बड़ा आध्यात्मिक आयोजन विश्व ने कभी नहीं देखा। प्रयागराज की जो धरती है जहाँ पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, वहाँ पर वेटिकन सिटी यानी कि जो देश जो विश्व की सबसे छोटी सिटी है, 49 ऐसी सिटी यहाँ पर बसाई जा सकती हैं। कैसे देखते हैं इन तमाम आयोजनों को? देखिए ये जो योग है वो 144 साल के बाद आया हुआ है, उसमें 4-4 ग्रह एक साथ अपना योग बना रहे हैं। तो इससे बड़ा अवसर क्या हो सकता है? और मैं योगी और नरेंद्र मोदी को नर नारायण के स्वरूप में देखती हूँ, अर्जुन और श्री कृष्ण के स्वरूप में देखती हूँ। तो उन्होंने इधर काफ़ी सही ढंग से आयोजित किया है, इतनी सारी सुरक्षा है और व्यवस्था व्यवस्थित बनी है, और क्या चाहिए। अपने गुरु जो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? एक लास्ट सवाल। नहीं, डॉक्टर आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी वो मेरे पट्टा गुरु है, मेरे रुद्र गुरु श्री गगनगिरी नाथा है, और वो महान तपस्वी थे। उनके द्वारा मुझे ब्रह्म विद्या का ज्ञान और धारणा ध्यान समाधि तक मुझे उन्होंने पहुंचाया। और पट्टा गुरु ऐसा है, ये दो दो गुरु है, दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, मेरे काफ़ी गुरु है, लेकिन ये दो मेन गुरु है, और क्या चाहिए मुझे। और एक साक्षात अर्धनारीश्वर स्वरूप है। कल शुक्रवार था, महागौरी का दिन था, मुझे अंदर से महाकाली ने ही मुझे ये विचार दिया कि मैं, और उन्होंने मुझे 2 दिन पहले मुझे ऑफ़र किया था मंडलेश्वर का पद ये अवधि, लेकिन मैंने बोला कि मुझे समय दीजिए सोचने के लिए, मुझे किसी चीज़ में बनना नहीं है। तो उन्होंने जब उनके अखाड़े के बारे में बोला, ये स्वातंत्र अखाड़ा है, तो मुझे निश्चिंत होकर मैंने वो पदवी ले ली। तो ये थी एमआई ममता नंद गिरी जी महाराज,
जो अब महामंडलेश्वर हैं और किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं और जिन्होंने हर सवाल का जवाब जो है बेबाकी से दिया। कैमरामैन सौरभ झा के साथ प्रियव्रत दीक्षित, भारत समाचार, प्रयागराज।